क्या हुआ काव्या? तुम इतनी गुस्से में क्यों बर्तन पटक रही हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाके अपनी माँ से पूछो ना। यार सुबह होती नहीं है और तुम दोनों का शुरू हो जाता है। माँ ने फिर से तुमसे कुछ कहा क्या? अरे उनसे बात करना कौन चाहता है? वो खुद आती है मेरे पास मेरा दिमाग खराब करने के लिए। और वैसे भी इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी समझती है वो। काव्या मेरी बात सुनो यार। तुम पहले तुम मेरी बात सुनो। इस घर में क्या तुम मुझे अपने ये गंदे बर्तन धोने और अपनी माँ के ताने सुनने के लिए लाए हो? अरे यार ये तुम क्या बोल रही हो? माँ की बात का बुरा मत माना करो। अच्छा, कौन सी माँ अपनी बेटी में सिर्फ कमियां ही ढूंढती है? हाँ हाँ, कौन सी खूबियां जड़ी है तुम में? जो है वही तो बताऊंगी। बेटा, इससे गंदे बर्तन धोए थे, मैंने फिर से सिंक में रख दिए। बताओ इसमें क्या मेरी गलती है? मैं तुम्हें गंदे बर्तनों में खाना खिला के बीमार करूंगी क्या? तो मैं क्या दुश्मन हूँ इस घर में सबकी? भगवान के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। बर्तन मैं धो लूंगा। अरे बेटा, तू क्यों घर का काम करेगा? तेरी बीबी कामचोर है तो क्या? तेरी माँ तो जिंदा है अभी। जा तू तैयार हो जा, मैं कर लूंगी। नहीं करण, मैं धो लूंगी बर्तन। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से और मैं हाथ जोड़ता हूँ। जाओ यहाँ से, बर्तन मैं खुद धो लूंगा। तंग आ गया हूँ दोनों से। आपको थोड़ा सा कॉफी। थैंक यू। नैन्सी, आज तो तुमने कॉफी बहुत जबरदस्त बनाई है। अरे बेटा, जो काम तुझसे नहीं होता मत किया कर। मतलब मैं समझा नहीं। तू तो बचपन से ही झूठ नहीं बोल पाता, सबको पता है। माँ आपने एक भी मौका नहीं छोड़ते काव्या की टांग खींचने का। कॉफी सच में अच्छी है। हाँ, मम्मी को तो हमेशा बस मेरा खून ही जलाना आता है। और तुझे खून पीना। शुक्र मना कि तुझे इतना अच्छा पति मिला है। तेरे तो भाग खुल गए और हमारे भाग फूट गए। शादी से पहले सोई रिश्ते आए थे इसके लिए लड़कियों के, एक से एक सुंदर और सुशील, पर इसकी अकल पर तो पत्थर पड़े थे। पता नहीं इसको क्या दिखाई दिया तुझमें। माँ हर टाइम क्यों काव्या की बेइज्जती करती रहती हैं? मैं खुश हूँ उसके साथ, वो जैसी भी है। प्लीज माँ, अब ये सब दोबारा मत करना आप। करण, देखा ना तुमने, मम्मी जी एक मौका नहीं छोड़ती है मुझे बेइज्जत करने में। बस अब बहुत हो गया है। काव्या, काव्या मेरी बात। माँ आप भी ना। जोरू का गुलाम कहीं का। अरे महारानी, अकल की अंधी तो थी तू, बहरी भी हो गई है क्या? डोरबेल सुनाई नहीं दे रही तेरे को? हाँ, मैं तो बहरी हूँ। आपके काम तो काम कर रहे हैं ना। आपको भी सुनाई दे रही होगी डोरबेल, तो आप खुद नहीं खोल सकते? कोई और काम तो ढंग से आता नहीं तुझे। दरवाजा तो खोल सकती है ना तू। क्यों? सारा दिन बस मैं ही काम करती रहूं? आप कुछ नहीं कर सकती हैं। आपको बस एक ही काम है, मुझे ताने देना, कोसते रहना, है ना? इस शरीर को अगर आप थोड़ा सा कष्ट दे दोगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अरे तुझे दिन रात झेल तो रही हूँ, और इससे ज्यादा कष्ट क्या लूं मैं? अरे कोई दरवाजा खोलोगे भी नहीं? दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया आप लोगों ने? मिल गई ना अब तुझे शांति, मेरे बेटे को इतनी देर बाहर खड़ा करके। बेटा, मैं तो कब से बोल रही थी करण दरवाजे पे खड़ा होगा, लेकिन इसको लड़ाई से फुर्सत मिले तब ना। कितनी झूठी हो आप। लड़ाई मैं कर रही थी या आप कर रही थी? बस करो तुम दोनों। ये नहीं दिख रहा कि मैं ऑफिस से आया हूँ और शुरू हो गए। चैन से सांस तक नहीं लेते आप लोग मेरे को। अगर ऐसा ही रहा ना तो किसी दिन मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या हुआ यार? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, सॉरी। तुम्हें पता भी है तुम किस चीज की सॉरी मांग रहे हो मुझसे? हाँ, आपका मूड खराब करने। तो इसमें नई बात कौन सी है? ये तो तुम दोनों का रोज का है। मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारे झगड़े से होती है और खत्म भी तुम्हारी चिक चिक से होती है। तो ये सब तुम अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते हो? हमेशा वही शुरुआत करती है।
काव्या, किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा ना, वरना ये झगड़ा कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। उन्हें तुम भले अपनी माँ ना मानो, पर अपनी माँ जैसा तो मान सकती हो ना। करण, बात दोनों तरफ से संभाली जाती है। क्या फायदा अगर मैं उन्हें अपनी माँ मान लूं और वो मुझे अपनी बेटी ना माने। ना तुम समझने को तैयार हो, ना माँ समझने को तैयार है। बीच में पिसता कौन है? मैं ना। पर तुम कहाँ से पिस रहे हो? झेलना तो मुझे पड़ रहा है ना। तुम नहीं समझोगे मेरी हालत। कितने दिन हो गए यार, कहीं पे शॉपिंग भी नहीं गए हैं। हाँ याद है तेरे को पिछली बार जब सरोजनी नगर गए थे कितनी सस्ती सस्ती कुर्तियां लाए थे। यार, ये तो है। आंटी जी नमस्ते, नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? बस ठीक ही हूँ। क्या बात है आंटी, आप थोड़े परेशान से लग रहे हैं। अब क्या करें बेटा, आदत सी हो गई है परेशान रहने की। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। मम्मी जी, ये सब क्या है? कम से कम दूसरों के सामने तो मेरा तमाशा मत बनाया करो। ठीक है बेटा, मैं तो यूं ही बाहर आ गई थी, सोचा अंजी इतने दिनों बाद घर पे आई है तो कोई हालचाल पूछ लूं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं चली जाती। अरे नहीं नहीं आंटी, आप बैठिए ना प्लीज। नहीं बेटा, तुम्हें तो दिक्कत नहीं है, पर मेरी बहू को तो है। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊंगी तो मेरी बुराइयां कैसे कर पाएगी? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपकी बुराइयां क्यों करेंगे। हर किसी की सोच तुम्हारी जैसी नहीं होती। तुम्हारी सास कितनी किस्मत वाली है। हर किसी की किस्मत तुम्हारी सास जैसी नहीं होती, कुछ मेरे जैसी भी होती हैं बेचारी लाचार। आने दो मम्मी जी आज करण को, मैं बात करती हूँ उनसे आज। बहुत सहन किया मैंने, बस अब और नहीं। इनके घर के काम करते रहो और इनके ताने सुनते रहो बस। क्या हुआ काव्या? माँ ने कुछ कह दिया या फिर कोई और बात है? बस तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि कहीं अलग चल के रह लेते। यहाँ तुम्हारी माँ हमें जीने नहीं देगी, लेकिन तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। चमचे हो तुम अपनी माँ के, अब रहो अपनी माँ के साथ ही। मैं नहीं रह सकती अब और यहाँ काव्या पे। मेरी बात तो सुनो एक बार। अरे जाने दे बेटा, इससे कम से कम घर में शांति तो रहेगी। माँ आप चुप रहो, जब देखो तब उस बेचारी को ताने देती रहती हो। समझ में नहीं आता आपका मेरे को। अरे बेलगाम है जुबान इसकी, कैंची की तरह चलती है। तू तो कुछ कहता नहीं इससे, अब मुझे ही सुधारना पड़ेगा इससे। अच्छा है ना, चली जाएगी, कम से कम सुकून तो मिलेगा मुझे। जाना मुझे नहीं, जाना तो आपको चाहिए इस घर से। देखा बेटा कैसे तेरी माँ को घर से निकालने की बोल रही है। मैं तो कहती हूँ धक्के मार के निकाल दे इसे, औकात दिखा दे इसको इसकी। मैं भी देखती हूँ कैसे निकालती हूँ आप मुझे इस घर से। ये घर मेरा है। ये घर मेरे बेटे का है। करण कहाँ चले गए सुबह सुबह? किचन में भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? कुछ बता के भी नहीं गए। अरे क्या बताऊं मैं तुझे अपनी बहू का। डायन है वो तो डायन। मेरा बस चले ना धक्के मार के बाहर निकाल दूं। माँ जी, अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बोल। करण सुबह से घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। उनका फोन भी नहीं मिल रहा है।
कहाँ चला गया? तुझे बता के नहीं गया? नहीं माँ जी, 6 घंटे हो गए हैं पूरे, ना फोन मिल रहा है ना कुछ पता है कि कहाँ है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। उसके दोस्तों को फोन लगा के पूछ, कहीं ना कहीं कुछ पता चलेगा। नहीं माँ जी, मैंने सबके पास फोन कर लिया और सब लोग बस एक ही बात बोल रहे हैं कि करण उनके पास नहीं आए। माँ जी वो कहते थे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, कहीं वो सच में तो नहीं चले गए। अरे बेटा घबरा मत, कहीं ना कहीं तो पता चलेगा ही उसका। अरे बेटा शाम हो गई और करण का कुछ पता नहीं है। चलो बेटा पुलिस के पास चलते हैं। हाँ माँ आप ठीक कह रहे हो, चलो। सर आप यहाँ कैसे? एक्चुअली सुबह किसी का एक्सीडेंट हो गया था और बॉडी के पास हमें ये पर्स और ये मोबाइल मिला है। इस पर्स में यहाँ का एड्रेस था तो मैं पहचान करने चला है। पहचानते हैं आप इसको? अरे बेटा ये पर्स तो करण का ही है और ये फोन भी करण का ही है माँ। माँ ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमने मारा है करण को। उन्होंने हमें इतना समझाया पर हमने उनकी एक नहीं सुनी। हमेशा बस लड़ते रहे एक दूसरे से, वो बोलते रहे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। देखिए आप लोग रोइए मत, प्लीज़ अपने आप को संभालिए। आप लोगों को मेरे साथ एक बार थाने चलना पड़ेगा। करण आप ठीक तो हो ना? अरे बेटा कहाँ चला गया था तू? मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप यहाँ हैं तो बॉडी के पास आपका पर्स और मोबाइल मिला था, वो कहाँ से आया? वो एक्चुअली सर कल रात एक चोर ने मेरा फ़ोन और पर्स छीन लिया था, तो शायद तभी आपको ये वहाँ पे मिला होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। आज भले मैं बच गया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता एक माँ और पत्नी के बीच में हमेशा आदमी क्यों पिसता है। एक आदमी के लिए उसकी माँ और उसकी बीवी दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। माँ ने तो मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया और तुम्हारे साथ 7 जन्म साथ निभाने की कसम खाई है। तुम दोनों की लड़ाई के बीच में मुझे ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि मैं किसका साथ दूँ किसका साथ ना दूँ। माँ का साथ देता हूँ तो तुम कहते हो कि माँ का चमचा हूँ, और तुम्हारा साथ देता हूँ तो माँ कहती है कि तू जोरू का गुलाम है। आखिर एक आदमी करे तो क्या करे। मैंने बहुत कोशिश की माँ आप दोनों की लड़ाई सुलझाने की, पर मैं हार गया। इसलिए मैंने फैसला किया कि इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा, पर मुझसे रहा नहीं गया। आप दोनों की शक्लें मेरे सामने बार बार नज़र आने लगी मुझे, और फिर मैं घर वापस आ गया। करण हमसे गलती हो गई, हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए। बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी गलती हो गई मुझसे, पर आप लोग वादा करें आप दोनों कभी लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है? आप जा सकते हैं। ठीक।